हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बीपीएफ मतलब वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इन दोनों ही स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इन दिनों अगर आप कहीं ऐसी जगह निवेश करने की सोच रहे हैं जहां आपको एफडी से ज़्यादा ब्याज मिले और पैसा भी सुरक्षित रहे, तो वॉलेंट्री फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। इनमें आपको टैक्स छूट का फ़ायदा भी मिलेगा। आज हम आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में बताएंगे ताकि आप अपने हिसाब से सही निवेश कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बीपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी का सिर्फ 12% ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन बीपीएफ में निवेश करने की कोई सीमा नहीं होती। यानी अगर कर्मचारी अपनी इन हैंड सैलरी को कम रखकर भविष्य निधि में योगदान बढ़ाता है तो इस विकल्प को बीपीएफ कहते हैं। बीपीएफ में 8.5% ब्याज दर दिया जा रहा है। यह ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है। इस कारण सिर्फ नौकरी पेशा ही इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें बेसिक सैलरी का 100% और डीए निवेश किया जा सकता है। बीपीएफ की ब्याज दर सरकार हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज करती रहती है। आपको अपनी कंपनी के एचआर या फाइनेंस टीम से संपर्क करना होगा और बीपीएफ में कंट्रीब्यूशन की रिक्वेस्ट करनी होगी। प्रोसेस होते ही आपके ईपीएफ अकाउंट से बीपीएफ को जोड़ दिया जाएगा। बीपीएफ का अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है। बीपीएफ के योगदान को हर साल संशोधित किया जाता है या किया जा सकता है। हालांकि बीपीएफ के तहत नियोक्ता यह बंदिश नहीं है कि वह भी कर्मचारी के बराबर ही ईपीएफ में योगदान करे। यदि आप जॉब चेंज करते हैं तो इस अकाउंट को आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इस पर लोन भी लिया जा सकता है। बच्चों के एजुकेशन, होम लोन, बच्चों की शादी आदि के लिए इससे लोन भी लिया जा सकता है। बीपीएफ खाते से रकम की आंशिक निकासी के लिए खाता धारक का 5 साल नौकरी करना जरूरी है, वरना टैक्स कटता है। बीपीएफ की पूरी रकम केवल रिटायरमेंट पर ही निकाली जा सकती है। इस योजना में निवेश के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि नए नियम के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफ और बीपीएफ का योगदान 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो एडिशनल अमाउंट पर ब्याज के रूप में जो कमाई होगी वह टैक्स के दायरे में आएगी। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किए तो 50,000 पर से जो ब्याज आएगी उस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। आइए अब बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट 500 रुपये से खोला जा सकता है। इसके बाद में आपको कम से कम 500 रुपये साल में एक बार जमा करने जरूरी हैं। इस अकाउंट में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। यह स्कीम 15 साल के लिए होती है, जिससे बीच में पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 साल बाद इस अकाउंट के बदले आप लोन ले सकते हैं। अगर कोई चाहे तो इस अकाउंट से 7वें साल से नियम के तहत पैसा निकाल सकता है। ब्याज दरों की समीक्षा हर 3 माह में सरकार करती है। यह ब्याज दरें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। फिलहाल इस अकाउंट पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। इस योजना में निवेश के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इनमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम जानते हैं कि अब हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। एक अच्छा निवेश विकल्प वही है जो आपको सबसे कम जोखिम पर सबसे अधिक फ़ायदा देता है। इसलिए जब रिस्क की बात आती है तो इन दोनों में ही आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। इसके अलावा दोनों में ही आपको निश्चित रिटर्न भी मिलता है। इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल और इस बात का ध्यान रखें कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीएफ क्या है और पीपीएफ क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कितना इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।